जय हिंद। स्वागत सभी का एक और स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो में बात करेंगे जेएनयू विश्वविद्यालय की, जहां एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शंस ओपन हो चुका है, चालू हो चुका है। और आप भी यदि जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको देना होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ कैंडिडेट को किया गया है एग्जामटेड, उसकी बात जेएनयू के दूसरे वीडियो में करेंगे। आज बात केवल रजिस्ट्रेशन की, क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या कुछ सवाल जवाब आपके हैं या कुछ तकलीफ हो सकती है रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसकी हम बातचीत करेंगे। ये वेबसाइट का मेन पेज है, सबसे ऊपर देख रहे होंगे jnuexam.nta.ac.in, ये वेबसाइट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन 3 बातों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पब्लिक नोटिस ऑनलाइन और पब्लिक नोटिस एंड ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेएनयू 21, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसको पढ़ने समझने के बाद आप पढ़ चुके होंगे, मैं जानता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में, ठीक है, जैसे कि मैं फ़ोन से बना रहा हूं तो मैं इसको डेस्कटॉप मोड कर देता हूं। डेस्कटॉप मोड करने के बाद में ऑप्शन नंबर 3 ये आपको दिख रहा है, स्टेप नंबर 3, इसको देख लीजिए। जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, जो साइन अपलोड करने हैं, उनका साइज़ कितना होना चाहिए, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB के बीच में। और जो सिग्नेचर है, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 130 KB के बीच में सिग्नेचर का है। और जो आप फ़ोटो लगाएंगे, अपनी फ़ोटो, अपना थोबड़ा लगाएंगे, अपना चेहरा लगाएंगे 10 से लेकर 200 KB, और जो सिग्नेचर लगाएंगे 4 से लेकर 30 KB के बीच में। और इसके बाद आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और साइन इन नहीं करना है। साइन इन उन्हीं कैंडिडेट को करना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन उनका फॉर्म इनकम्प्लीट है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने फॉर्म भरने के, जैसे कि इसमें 4 स्टेप दिए हैं फॉर्म भरने के, आपने पहले 2 स्टेप कंप्लीट किए थे मान लीजिए, और आपके यहाँ लाइट चली गई, या साइबर कैफ़े के यहाँ कुछ कंप्यूटर में दिक्कत हो गई, या फिर आपके पास समय कम था, ठीक है। ऐसी कोई भी कंडीशन हो, ऐसे केस में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, फीस सबमिट नहीं किया है, वे सभी साइन इन पे जाके क्लिक करेंगे। साइन इन पे करने के बाद आपसे मांगेगा आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, और एक नीचे कैप्चा होगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा और साइन इन कर लॉग इन कर दीजिएगा। आपके सामने आपका अधूरा जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले निशान पे, जहाँ पीला पीला दिख रहा है। इसको देखने के बाद में ये क्लिक हेयर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, कुछ चेंजेस होंगे तो पता लग जाएंगे। इसको देखने समझने के बाद ये वेबसाइट का लिंक देखिए, मोटा मोटा भी है, ब्लू कलर नीले रंग में है, ये दिख रहा है। ये है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस। यदि आपको बीए फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना है उसकी फ़ीस, यदि आपको पीएचडी में, एमटेक में, एमए में, एमएससी में और एमसीए में, और ये देखिए क्लियर कह दिया है एमफिल का फॉर्म नहीं है इस बार, एमफिल की सीटें नहीं हैं, एमफिल बंद कर दिया गया है। जेएनयू विश्वविद्यालय से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए हैं, उसमें एमफिल चालू है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर फीस, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। ये चाहे बीए का देख लीजिए, जैसे कि हाँ दोनों हैं। जो ये कॉलम है ना, जर्नल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और फिर है एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इसको समझिए। यदि आप जर्नल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं बीए कोर्स में, लैंग्वेज कोर्स में, तो आपको एक सब्जेक्ट में, यदि आप एक लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हैं और आप जर्नल के हैं, तो 400 रुपये देने होंगे। मान लीजिए आप 2 भाषाओं में अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेंच में और जर्मन में, तो 2 भाषाएँ हैं और आप जर्नल कैटेगरी से हैं, बीए में करना है अप्लाई, तो आपको देने होंगे 475 रुपये। और आप 3 लैंग्वेज का चूज़ करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 750 रुपये। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपको भरना है जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज, तो आपने 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर दिए। ऐसा मत, अगर आप ऐसा करेंगे, 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, 2 आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और 2 आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होंगे। ऐसा मत कीजिएगा। आप ऐसा कीजिएगा, एक ही फॉर्म भरिएगा और एक ही फॉर्म में आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। इससे देखिए क्या फ़ायदा होगा। आपने एक ही फॉर्म में 2 या 3 लैंग्वेज चूज़ कर ली, तो आपके सबसे पहले फ़ीस कम लगेगी। अगर आप 3 फॉर्म भरेंगे अलग अलग, तो 400 के हिसाब से आपको देने होंगे 1200 रुपये। लेकिन आप एक ही फॉर्म में 3 कोर्स चूज़ करेंगे तो आपको देने होंगे 750 रुपये। तो आपके सीधे सीधे आपके 450 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़,
एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, उस पे 3 अलग-अलग एडमिट कार्ड आपके आएँगे और 3 आपको एंट्रेंस देने होंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक होगा और पासवर्ड भी एक होगा। तो उसकी भी झंझट नहीं है कि 3 अलग-अलग फॉर्म भरे और 3 अलग-अलग आपके पासवर्ड, वो भी नहीं है, ठीक है। सेम यही कंडीशन पीएचडी, एमटेक, एमए, एमएससी, एमसीए और पीजीडी यानी कि पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए हैं। अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री में अप्लाई करना है पीएचडी और आप जनरल से हैं तो 530 रुपये देने होंगे। अगर आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 2 में अप्लाई करना है तो आपको 800 रुपये देने होंगे। लेकिन ये तभी लगेंगे जब आप एक ही फॉर्म में 3 कोर्स या 2 कोर्स अप्लाई करेंगे, ये फ़ीस तभी लागू होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने पीएचडी अप्लाई कर दिया हिंदी साहित्य से और दूसरा पीएचडी अप्लाई कर दिया आपने लिंग्विस्टिक्स से या तीसरा अप्लाई कर दिया आपने एजुकेशन से। तो अगर आपने एक ही फॉर्म में ये तीनों ऑप्शन भरे हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपको लगेंगे 1000 रुपये, और अगर आप अलग-अलग फॉर्म भरते हैं तो आपको 530 के हिसाब से लगेंगे ये 1590 रुपये। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। बैंक से सारा सब कुछ ट्रांजेक्शन होगा, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये फ़ोटो का साइज़ देखिए फिर से दिया हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप दिया। और यहाँ पासवर्ड, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पासवर्ड बनाना होगा। अगर ये आपने यूजीसी या एनटीए नेट की परीक्षाएं भरी होंगी तो उसमें पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आपका कुछ नंबरिंग होते हैं, कुछ हैशटैग के निशान होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। तो उस टाइप का आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। सबसे अंतिम जो पॉइंट है इसको देखिए, ये जो दिखा है ना, ये @ हैश डॉलर परसेंटेज एंड इन इस प्रकार के अल्फ़ाबेटों का आपको प्रयोग करना है। कौन सा लोअर रहेगा, कौन सा अपर रहेगा, अल्फ़ाबेट ये भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं होगी। अगर तकलीफ़ हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये सब नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसेस कर देना है, क्लिक प्रोसेस। और जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी इस वाले ऑप्शन को यदि आपने गलत कर दिया, यदि इस वाले ऑप्शन को गलत कर दिया तो आपका सिलेक्ट, आपके फॉर्म का रिजेक्शन यहीं से हो जाएगा। क्लियर कट मेंशन है, जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे यस नो आपसे पूछेगा कि आप कोई जेएनयू में वर्तमान में कोर्स कर रहे हैं या नहीं, चाहे लड़का है या लड़की है। मान लीजिए आप जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं एमए के लिए और आप वर्तमान में जेएनयू से बीए कर रहे हैं, बीए के अंतिम वर्ष में हैं, या आप जेएनयू से अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए और आप एमए, एमएससी, एमकॉम के अंतिम वर्ष में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं। तो आप अगर जेएनयू से कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे यूजी का हो, पीजी का हो, एमफिल का हो, डिप्लोमा हो, डॉक्टरेल हो, कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आप यहाँ दूसरे कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यस करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही यस करेंगे आप इस ऑप्शन में, तो आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। कौन सा वाला? आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा वो वाला कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लिए हुए हैं उसका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। फिर आपको खोजना होगा अपना वो फॉर्म, जब आपने जेएनयू में रजिस्ट्रेशन किया था उस समय का एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा और सबमिट कर दीजिएगा। फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन आप जेएनयू से कोई कोर्स अगर नहीं कर रहे हैं, जेएनयू से यदि आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जेएनयू के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फ्रेशर है, तो आपको नो पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपना नाम, मदर, फादर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल भरनी है। और ये देखिए, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन यहाँ चूज़ करना होगा। मान लीजिए मैंने पैन कार्ड का ऑप्शन चूज़ कर लिया। जैसे ही चूज़ करेंगे, और हाँ, जिस पे भी ये लाल रंग का बना है ना, स्टार बना हुआ है, जिस पे भी लाल रंग का स्टार बना हुआ है, इन जानकारियों को फिलअप करना मैंडेटरी है। इस बात को विशेष रूप से आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। ध्यान से, अब मैंने पैन कार्ड का ऑप्शन चूज़ करा तो मुझे यहाँ पैन कार्ड का वह नंबर अप्लाई करना होगा जो मेरे पैन कार्ड पे दिया गया है। यहाँ कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड हो गया, ठीक है, ये वोटर कार्ड का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, और आपकी क्वालिफाई एडमिट कार्ड है, यानी कि जो आपने लास्ट एग्जामिनेशन पास किया है उसका आई कार्ड भी लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट, भारत सरकार कोई प्रूफ है तो वो भी लगा सकते हैं। बैंक का भी डिटेल लगा सकते हैं। तो बैंक का डिटेल लगाया तो आपको आपके बैंक की पासबुक का एक नंबर होता है, ठीक है ना, यूज़र आईडी बोलते हैं, उसको यहाँ फिलअप करना होगा। अगर बैंक का लगाते हैं, ठीक है, तो अधिकतर बच्चे क्या लगा देंगे, या पैन कार्ड लगाएंगे या वोटर आईडी कार्ड लगाएंगे, वोटर आईडी कार्ड का नंबर। इसको करने के बाद अपना जेंडर, गलत बात कर देते हैं, 3 जेंडर दिए हैं, ट्रांसजेंडर, फीमेल, मेल। जैसे कि मैं मेल हूँ तो मेल पे कर देंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, और देखिए स्टार बनाया है तो मैंडेटरी है मेल आईडी
केयरफुली का मतलब क्या है? इसका मतलब कि जेएनयू से संबंधित कोई भी मेल, कोई भी मैसेज, एंट्रेंस की जानकारी, इंटरव्यू की जानकारी, सिनॉप्सिस की जानकारी, एडमिशन फीस स्लिप की जानकारी, क्लास कोर्स कब से स्टार्ट होंगे, सभी जानकारी आपको आपकी ईमेल पर दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। यहाँ अपना फ़ोन नंबर, सबसे पहले अपना कंट्री चूज़ कर लीजिएगा। हम इंडिया में रहते हैं, सबसे ऊपर ही इंडिया है। इंडिया भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, हो गया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद जिंदा है। तो यहाँ इंडिया का कोड फिलअप करेंगे। जिस भी कंट्री से, यहाँ पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, जिस भी कंट्री से हैं, हर कंट्री का इसमें जिक्र होगा जो भी जेएनयू से संबंधित है या जेएनयू में अप्लाई करना चाहती है या जेएनयू जिसके लिए कंसीडर है, मान लीजिए, उसका यहाँ आप कंट्री चूज़ कर लेंगे और कंट्री चूज़ करने के बाद उसको ओके कर देंगे। इंडिया पे ओके कर दिया और यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। आप जिस कंट्री में हैं और जो सिम को आप यूज़ करते हैं उसका कोड यहाँ भर देंगे और अपना फ़ोन नंबर एक अल्टरनेटिव वे भी दे देंगे। अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है, लैंडलाइन नंबर, आप देखिए ये जो मोबाइल नंबर है ना, ये मांगा गया आपसे, लेकिन अल्टरनेटिव नंबर और लैंडलाइन नंबर के आगे स्टार नहीं बना हुआ है ना, तो ये दोनों चीज़ें भरे ना भरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंडेटरी नहीं है। परमानेंट एड्रेस, जहां आप रहते हैं, जहां आपको यदि कोई चिट्ठी पत्री भेजी जाती है आप तक पहुंच जाए, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप मुंबई में पढ़ाई करते हैं लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं, या आप दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, आप कानपुर में रहते हैं, तो जहां आप रहते हैं, जहां जो भी आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन पे जो एड्रेस आपका परमानेंट होता है, उस एड्रेस को यहाँ फिलअप करना है और जो भी जानकारी स्टार के सामने है उसको फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे मांग रहा है प्रेजेंट एड्रेस। मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, वहीं पढ़ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका परमानेंट एड्रेस भी वही होगा और पत्राचार का एड्रेस भी वही होगा। तो ये सेम वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे ना, तो जो जानकारी आपने यहाँ ऊपर परमानेंट वाले में जो जानकारी आपने फिलअप की हुई है, वे सभी जानकारी ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप इस पर, ये दिख रही है, ये इसको जैसे ही आप चेक करेंगे, प्रेजेंट एड्रेस वाले को जैसे ही चेक कर देंगे आप, जैसे कि मैंने चेक कर दिया, चेक करते के साथ ही ऊपर की सारी जानकारी ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट होकर या नीचे अपने आप फिलअप हो जाएगी, भरने नहीं है, टाइम बचेगा। पासवर्ड सबसे हेडिक चीज़, पासवर्ड बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हैशटैग अल्फ़ाबेट 1 2 3 वाले ये कोड बना के आपको एक पासवर्ड बनाना है, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर का। उस पासवर्ड को बनाइएगा पहले वाले ऑप्शन में। उसके बाद बनाने के बाद उसको कंफर्म पासवर्ड में, जो पासवर्ड यहाँ ऊपर फिलअप करेंगे जहाँ ये कर्सर है, उसी पासवर्ड को कॉपी पेस्ट करके नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन को चूज़ करिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ यूअर नेबर पेट नेम, तो कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने ये कर दिया। इसके बाद इसका जवाब यहाँ ABCD जो भी आपको भरना है भर दीजिएगा और भरने के बाद इस कैप्चा को यहाँ फिलअप कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो फॉर्म भर नहीं सकता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप इसको भर देंगे, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर, आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। उसको जब आप प्राप्त कर लेंगे तब आपके सामने ये सेकंड ऑप्शन ओपन होगा। सेकंड ऑप्शन ओपन होगा, इसके बारे में जानकारी आपको तब देंगे जब कोई बच्चा हमको अपना एप्लीकेशन नंबर दे देगा। तो इस जानकारी में इतना ही। जेएनयू का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना आपको सब कुछ समझा दिया गया है। उसके बावजूद फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई चीज़ें मैंने अगर समझाने में गलती कर दी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो वेबसाइट है jnuexam.nta.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जाइए फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट ख़त्म होने में जब 3 से 4 दिन बाकी होते हैं ना, तब बच्चे जागते हैं। फिर कहते हैं हमारा सिनॉप्सिस तैयार नहीं है, हमारा फ़ोटो ख़राब आ रहा है, हम पे डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि जेएनयू ने क्लियर कट कह दिया है, डीयू ने भी कह दिया है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वे सभी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फाइनल ईयर में हो या अंतिम सेमेस्टर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत सरकार ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी 31 दिसंबर का समय दे दिया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि बच्चों पर प्रेशर नहीं दे सकते हैं रिजल्ट के लिए। तो आप अप्लाई कीजिए जेएनयू में, डीयू में, और जामिया का भी आने वाला है। 3 से 4 दिन का वेट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।